मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता हूं। मैं सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं। दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में करीब 25 वर्ष से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं इसके पहले फ्रांस में प्रोफेसर एलन ग्रिबियर के साथ काम करता था। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एक ऐसी पद्धति है जो कि जान बचाने की काम करती है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। इसका पहला जन्म हुआ था 1977 में, जब डॉक्टर एंड्रियास रुल्जिग ने जर्मनी में किया था। उसके बाद कोरोनरी स्टेंट का सबसे पहला काम यूज हुआ डॉक्टर सिल्वर ने 1987 में। उसके बाद मेडिकेटेड स्टेंट आ गया 2003 में। उसके बाद से कई स्टेंट पे रिवोल्यूशनरी स्टडीज हुई हैं और कई काम हुए हैं। अच्छे स्टेंट आ गए हैं। मेडिकेटेड स्टेंट में भी अलग अलग तरीके के प्रोफाइल के स्टेंट आ गए हैं। आजकल स्टेंट जो होता है, इसकी वजह से बाईपास सर्जरी की जरूरत काफी कम पड़ती है। हार्ट के अंदर 3 नसें होती हैं, 3 धमनी होती हैं, 3 कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो हार्ट की नस को सप्लाई, हार्ट की मांसपेशियों को सप्लाई करती हैं। ये हार्ट की मांसपेशियां जब में अगर सप्लाई अगर किसी वजह से रुकती है, कोलेस्ट्रॉल की जमने की वजह से, तो आदमी को एंजाइना का दर्द होता है। जब कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है और 70% तक ब्लॉकेज हो जाता है तो एंजाइना का दर्द होता है। अगर ये 90% से ऊपर होता है तो ज़्यादा दर्द होता है। कई बार बैठे बैठे छाती में दर्द होता है। ये क्राई ऑफ द हार्ट कहते हैं। क्राई ऑफ द हार्ट मतलब हार्ट रो रहा है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। 2 तरह की एक और बीमारी होती है, दिल का दौरा। दिल का दौरा और हार्ट के एंजाइना में फर्क ये होता है कि दिल के दौरे में हार्ट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो रप्चर कर जाता है। रप्चर मतलब छोटा सा उसके अंदर आप एक इरोजन हो जाता है, जहाँ प्लेटलेट जम जाता है, खून का थक्का जम जाता है, जिससे कि नस जो 50% बनती है या 40% बनती है वो फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में या कुछ घंटों में 100% नस हो जाती है। तब क्या होता है? दिल का दौरा। दिल का दौरा एक खतरनाक बीमारी है जो जानलेवा होती है। इसके अंदर पेशेंट को कई बार 50% पेशेंट तो अस्पताल ही नहीं पहुंच पाते हैं, और अस्पताल जो पहुंच जाते हैं उनमें भी बहुत सीरियस हम लोग इलाज करना पड़ता है। सबसे पहला इलाज होता था थ्रोम्बोलिसिस, जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम की दवा दी जाती थी। इसका इलाज अभी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, जहाँ पे सुविधा एंजियोप्लास्टी की नहीं है, वहाँ हो रहा है। लेकिन जहाँ पे सुविधा है, जैसे मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पे हम लोग जब पेशेंट आता है तो कोड स्टेमी के दौरान हम पेशेंट को 1 घंटे के अंदर कोशिश करते हैं कि उसके हार्ट की नसें खुल जाए। एक टारगेट बना के रखा है, क्योंकि जितनी जल्दी नस खोलेंगे उतनी जल्दी हार्ट का फायदा होगा और हार्ट नॉर्मल हो जाएगा। अब नस खोलने की प्रक्रिया में सबसे पहले इमरजेंसी में पेशेंट आता है। इमरजेंसी में हम उसको पेशेंट को इलाज करते हैं, ईसीजी करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं और इमीडिएटली ट्रॉली के साथ हम कैथ लैब में ले जाते हैं। कैथ लैब में भी हम तैयारी करके रखते हैं कि टेबल खाली हो पेशेंट की। अगर इमरजेंसी में आता है, टेबल खाली रहती है तो फटाफट उसको फिर हम लोग एनेस्थीसिया को बुला के, क्योंकि उसका सपोर्ट रहता है, एक ग्रोइन, मोस्टली हम लोग ग्रोइन से, जांघ की नस से हम लोग एक इंट्राओटिक बलून पंप लगा के, जिससे कि ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज हो जाता है। इंट्राओटिक बलून पंप लगाने के बाद हम कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। अगर नस के अंदर 100% नस बंद है और खून का थक्का पड़ा हुआ है तो खून का थक्का निकालने की प्रक्रिया भी करते हैं, जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसेक्शन। थ्रोम्बोसेक्शन करने के बाद, मैंने फिर से रिपीट करूंगा, पेशेंट को ट्रैक से इमरजेंसी में ले जाते हैं, इमरजेंसी से कैथ लैब में ले जाते हैं। कैथ लैब में हम टेबल खाली रखते हैं, दोनों तरफ पंक्चर करके इंट्राओटिक बलून पंप लगाकर कोरोनरी एंजियोग्राफी की जांच करते हैं, जिसको जो कि 5 मिनट का प्रोसीजर होता है। और एंजियोग्राफी में अगर खून का थक्का ज्यादा बड़ा होता है तो उसको थ्रोम्बोसेक्शन कैथेटर से निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर जब खून का थक्का निकल जाता है तो स्टेंट लगाने में और सुविधा होती है और स्टेंट का काफी अच्छा असर आता है। स्टेंट लगा के ऐसे पेशेंट को, इसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। इस प्रोसीजर को प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग प्रोसीजर, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द डॉक्टर्स हु आर यंग डॉक्टर्स इन द स्मॉल हॉस्पिटल्स एंड स्मॉलर सिटीज, जो छोटे शहर में और छोटे गांव तो नहीं कहूँगा, छोटे शहरों के अस्पतालों में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सुविधा का इस्तेमाल करें, और इसकी वजह से पेशेंट को काफी फायदा होता है। मैं कहना चाहूंगा कोरोनरी स्टेंट आज लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो लाइफ लॉन्ग काम करता है। हमारे कुछ पेशेंट 20 साल पहले हमने 2000 में लगाया, 1999 में लगाया, वो पूरी तरह काम कर रहे हैं। बाईपास सर्जरी का बहुत बड़ा विकल्प आ गया है, इसलिए मैं यंग डॉक्टर से कहूंगा कि प्लीज ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल, बट डोंट मेक कॉम्प्लिकेशंस। अच्छी तरीके से काम करें, और यंग डॉक्टर्स को खास करके दे शुड लर्न एवरीथिंग फ्रॉम A to Z. They should know the details, they should know the complications. If you know complication, you will not have complication. Thank you very much. प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। तारीख है आज 29 सितंबर 2024। थैंक यू।